अधिकार मिले। अधिकार, अधिकार, अधिकार। आबिद साहब, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट अगर आपकी पार्टी इस गेम प्लान पर चलती रही तो। कहती है मैं खाली से नहीं कहूंगी कि वो जमानत बढ़ाने के लिए झूठा मुकदमा दायर करे, मगर उस पर मेरा कोई हक नहीं। अरे बोल लेगी तो क्या हो जाएगा, फिजिकल टच नहीं है ना। अगर ये जमानत न हुई तो किसी का क्या जाएगा? मेरे मर्द की जान जाएगी ना। मुझे गोली चलानी थी, मैंने चला दी। खालिद को जो बोलना था उसने बोल दिया। अब बारी क्षमा की है। मैं अभी आई। आबिद साहब आदाब। आदाब। कैसी है तबीयत? ये देखिए। क्षमा, क्षमा। आबिद साहब आप दस्तखत कर दीजिए, मुझे देर हो जाएगी। शुक्रिया। विश मी द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं चलता हूँ। मैं वो आपने बुलाया, क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं। अगर आपने 2 बार बुलाया। बुलाने का ताल्लुक आने से नहीं, बुलाने का ताल्लुक बुलाने से नहीं। जिनको आना होता है वो बुलाने का इंतजार नहीं करते। आप बहुत अच्छे हैं भाई साहब, बहुत सच्ची बातें करते हैं। जल्दी ठीक हो जाइए और घर चलिए। वहां किसी की ऑब्लिगेशंस नहीं लेने पड़ेंगी हमें। जितना बचा रहे मन ऑब्लिगेशन से उतना ही हल्का रहता है, इसलिए मैं नहीं आई। और अब आई जब वो चला गया। केस नंबर 1201 पेश है। केस आ गया, गौड़ साहब को ले आओ जल्दी। योर ऑनर, सीनियर काउंसिलर मिस्टर गौड़ दूसरे कोर्ट में बिजी हैं, वो अभी आ रहे हैं। योर ऑनर, अगर लर्नेड काउंसिल के पास अदालत के लिए वक्त नहीं है तो हियरिंग पोस्टपोन की जाए और कोई दूसरी तारीख मुकर्रर की जाए। योर ऑनर, केस बहुत अर्जेंट है। अगर मेरे क्लाइंट की बेल एप्लीकेशन आज ना सुनी गई तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, जबकि वो सख्त बीमार हैं। योर ऑनर, मैं तो सुबह से ही कोर्ट में हाजिर हूं और मुझे दूसरे कोर्ट भी अटेंड करने हैं। या तो केस की कार्रवाई अभी सुनी जाए या हियरिंग को मुलतवी किया जाए। योर ऑनर, लगता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीनियर काउंसिलर मिस्टर गौड़ को आर्ग्यू करने का मौका ही नहीं देना चाहते, इसलिए खामखा उनकी गैर हाजिरी का फायदा उठा रहे हैं। अगर कोर्ट वक्त देने के लिए तैयार नहीं है तो मैं ये केस प्लीड करने के लिए तैयार हूं। प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मिस्टर आबिद को जमानत और इजाजत दी गई थी कि वो बाहर रहकर अपना इलाज कराएं जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इजाजत सिर्फ तब तक के लिए दी गई थी जब तक उनकी कंडीशन क्रिटिकल थी, और अब उनकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं है क्योंकि उन पर कत्ल के कई इल्जाम हैं। इसलिए उनको पुलिस की हिरासत में रखकर जेल में रखना जरूरी ही नहीं बल्कि ओवरड्यू हो गया है।
ओवरड्यू नहीं है योर ऑनर। मिस्टर आबिद को आज भी लाइफ सेविंग ड्रग्स और पावरफुल एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं जो सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल नहीं है। हमें तो ये भी बंबई और बैंगलोर से मंगवानी पड़ी। योर ऑनर, नर्सिंग होम में इलाज को लंबा खींचा जा रहा है ताकि मरीज को जमानत मिलती रहे और वारंगल पुलिस अपना काम न कर सके। योर ऑनर, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। वारंगल पुलिस ने मेरे क्लाइंट को हैदराबाद इसलिए भेज दिया था ताकि उनका इलाज ठीक से हो सके, वो बच सके और पुलिस उन पर मुकदमा चला सके। नर्सिंग होम के डॉक्टर्स भी यही कर रहे हैं, मेरे क्लाइंट को ठीक कर रहे हैं ताकि वो इस काबिल बन जाए कि वो वारंगल चले जाएं और पुलिस उन पर मुकदमा चला सके। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, योर ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड। बेल एप्लीकेशन आर्गू कीजिए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट को जब वारंगल से हैदराबाद लाया गया था तो उनका जिस्म गोलियों से छलनी छलनी था। इसका मतलब है कि उन पर गोलियां चलाई गई थी, ना कि उन्होंने गोलियां चलाई थी। अगर पुलिस का यह कहना है कि मेरे क्लाइंट मुल्जिम हैं, तो उन्हें यह साबित करना होगा कि उनके पास हथियार थे, उन्होंने गोलियां चलाई और लोगों को मारा। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, ये साबित हो चुका है कि उसने गोलियां नहीं चलाई। ये कोर्ट छोड़कर मुझे दूसरे कोर्ट जाना पड़ा, इसलिए मुझे माफी दी जाए योर ऑनर, और इस केस को फर्दर आर्ग्यू करने के लिए इजाजत दीजिए। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। योर ऑनर, यह बयान एक मुल्जिम ने वारंगल पुलिस को दिया जो सरकारी गवाह बनना चाहता है। उसका कहना है कि मिस्टर आबिद और जिनका चालान हुआ है उन्होंने गोलियां नहीं चलाई, उल्टे जमींदारों की सेना ने उन पर गोलियां चलाई। यह लिस्ट उन लोगों की है जिन्होंने गोलियां चलाई। क्योंकि इसमें मेरे क्लाइंट का नाम नहीं है, इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि शुबहा का फायदा उठाते हुए उनकी जमानत बढ़ा दी जाए ताकि प्राइवेटली वो अपना इलाज कर सके और इस हालत में आ जाए कि जब वारंगल पुलिस उन्हें बुलाए तब वहां जाकर कोर्ट में अपना डिफेंस पेश कर सके। आपको कोई एतराज है? योर ऑनर, वारंगल पुलिस की तरफ से मुझे कोई इत्तला नहीं है, इसलिए सिर्फ इन कागजात को सबूत समझ लेना गलत होगा। लेकिन इलाज जारी रहे ये तो गलत नहीं होगा। मुल्जिम 50,000 की बेल पर है, वो भाग नहीं सकता और हम उसे आजाद नहीं करेंगे, सिर्फ जमानत की मुद्दत बढ़ाएंगे जैसे कि डॉक्टरों ने अपने सर्टिफिकेट में सिफारिश की है। ठीक है योर ऑनर, लेकिन अगर वारंगल पुलिस चाहे तो हमें मेडिकल बोर्ड बिठाने का पूरा हक होना चाहिए। आई हैव नो ऑब्जेक्शन सर। दिस विल सेटिस्फाई यू। आपकी एप्लीकेशन मंजूर की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। बहुत अच्छा किया मेरी एब्सेंस में काम करना किया। आप नहीं थे तो खालिद मियां क्या बहस करे वकील सरकारी होगी तो चिट्ठी इन्हें वो अवंगे मार रहा था। पूरी कोशिश क्या थी, या तो आज पेशिश नहीं चला या चला तो आपके आने से पहले खत्म हो जाए, लेकिन हुआ तो नहीं ना। पुलिस सब कुछ नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद अब आबिद साहब को घर भी ले जा सकेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आबिद साहब ठीक हो जाए, यही हम सबकी ख्वाहिश है। चलिए। आबिद साहब आदाब। अरे आदाब खालिद मियां। मुबारक हो, आपकी जमानत बढ़ गई। शुक्रिया शुक्रिया। आपकी पार्टी वालों ने बिल्कुल वैसा ही कहा जैसा गौर साहब ने बताया था, इस वजह से सारा काम आसान हो गया। अरे भाई, आपके दिल की खूबसूरती है कि आप मेरे पार्टी वालों का नाम दे रहे हैं, तो काम तो आपने और गौर साहब ने आसान किया। यहाँ से छुट्टी कब मिल रही? बस कोर्ट को दिखाने के लिए कुछ दिन और फिर घर चले जाइएगा। क्षमा आई थी नहीं, क्या
क्या हुआ? उससे पूछा गया था खालिद झूठा केस लड़े ना लड़े, तो उसने कहा कि आदमी वही करता है जो उसके दिल में होता है, तो पूछने में कोई फायदा नहीं है, जो दिल चाहे वो करे। तो मुझे वो बात अच्छी लगी। मैं समझा नहीं। आदमी अगर दिमाग का कहा करता है तो फिर तो बहस की गुंजाइश होती है, लेकिन आदमी अगर इसका कहा करे तो इसको तो सुप्रीम मान लिया गया है। उन्होंने सुप्रीम मान लिया, अब आदमी आजाद है, अब जो चाहे दिल वही करे। आबिद साहब, मुझे जो कहना था और करना था मैं कर चुका, अब मेरे पास कहने और करने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा है, आदमी की इज्जत तब बढ़ जाती है जब आदमी का हाथ आगे बढ़े नहीं और किसी के सामने नजर झुके नहीं। लाइए मियां, हाथ लाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मैं चलता हूं। आपा, ये 1500 है, बैंक से कल और निकाल के दूंगी। नको नको, मेरे वास्ते और नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी ना अपने बैंक। पैसे भी उन्होंने घर आ रहे कल। अरे जुबैदा, तुमने ये तो बता दी कि आबिद साहब की जमानत हो गई, आगे क्या हो ये तो बता। पुलिस वाले मेरे आदमी थे ना? हाँ, तुम्हारे पुलिस वाले। आज अगर उनके वकील का बस चलता ना तो होती थी जमानत। वो तो खुदा भला करे वो खालिद मियां का। खुदा भला करे खालिद का? उसने ऐसा क्या कर दिया? अब मेरा दिमाग नको चाटो, खामोश बैठो। ये बात तुम्हारे समझ में आए तो फिर क्या था? अच्छा, मैं पागल हूँ? मेरे दिमाग में मगज नहीं है? अरे एक तो कचहरी में ना लेके गए मुझे, अब खुशी की बात सुनाने को कह रही तो वो भी ना सुनने दे रहे। तुम पागल हैं क्या? पूछ रही तुम? वो तो है, खुदा की कसम इन्हें गुम्बद है। एक ही मुंह से 6-7 बातें सुन लो तुम एक वक्त में। अरे वो सुना दे भाई, दास्तान हमजा क्या सुनना चाह रहे हैं, खुदा के हाथ से सुना दो। मैं अखबार पढ़ना चाह रहा हूँ, इन्हें सिर पे बैठ के टर कर रही। कोई बात पूछना रहा सुनना रहा तो पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाती। खुदा की कसम। अम्मी जान, आज आपके दामाद की अगर जमानत हुई ना तो खालिद मियां की बदौलत हुई, वरना पुलिस वालों के लिए तो ऐसा था मानो बिल्ली के भागो छीका टूटा, क्योंकि गौर साहब नहीं थे। गौर साहब नहीं थे? वो मुकदमे से चले गए? अरे वाह, हमारा मुकदमा ना था। अम्मी जान, गौर साहब बहुत बड़े वकील है ना, उनका एक पाँव एक अदालत में, एक पाँव दूसरे अदालत में। ये तो हमारी खुश नसीबी कि शमा की वजह से हमें ऐसे वकील मिले तो सही ना। अरे खुदा राज बिहारी साहब को जन्नत नसीब करे, उन्होंने जाते जाते हमारा दामन गौर साहब के हाथ में पकड़ा के चले गए, नहीं तो मालूम होता था आटे दाल का भाव। अच्छा आगे बता। हाँ अम्मी, वो जो पुलिस के वकील थे ना, वो बोले या तो केस आज मुलतवी कर दीजिए, वरना बहस आज की आज कीजिए ना। तो उन्हें लगा कि छोटे वकील हैं खालिद साहब, लेकिन खालिद साहब ऐसी बहस किए कि उनके छक्के छुड़ा दिए। जज साहब एक के बाद एक उनकी सारा बातें मानते चले गए। और ये कब करे उन्होंने? जबकि हम नहीं बोले तुम हमारा झूठा मुकदमा लड़ो बोल के। शमा बेगम तो इनकार कर दिए थे बोलने के वास्ते। अम्मी जान, आबिद मियां घर आते ही मैं गौर साहब के वास्ते एक दावत करना चाहती ना। हाँ बेटा करना, लेकिन एक बात का ध्यान देना बेटा, गौर साहब को खालिद को साथ नहीं बुलाना, वरना तेरी छोटी बहन को बहुत बुरा लगेगा। सिर फिर रहा क्या? वह आबिद मियां की खैर खबर लेने के वास्ते कौन आया दवा खाने को पहले? गौर साहब को कौन इतना करे? और अरे हमारे से कुछ लिए बगैर, हमारे से पूछे बगैर खुद हमारे वास्ते काम कर रहा बेचारा एक नेक आदमी, उसको दावत में नहीं बुलाते। एहसान फरामोश। एहसान फरामोश? मैं? और वो नेक आदमी? अरे जिसने बड़े अदालत में मेरी बेटी का हक छीना, उसके खिलाफ ऑल फॉल बका। नेक आदमी। नको बुजी, मैं खालिद मियां को नहीं बुलाऊंगी, मैं शमा का दिल नहीं तोड़ूंगी, ना ही बदमज़गी पैदा करूंगी। वो शमा उनकी पसंद नहीं ना, वो तो ये भी नहीं चाहती थी कि वो मुकदमा लड़े। एक बात करती है ना, दावत की एक दिन पहले मैं उन्हें बुला लूंगी या एक दिन बाद। आपा, आबिद साहब जब घर आ जाए तो एक दावत होनी चाहिए उनके सेहतयाबी की। हाँ बेटा, मैं भी यही कह रही हूँ, बल्कि मैं तो ये। आप बस आबिद साहब को देखिए, दावत का सारा इंतजाम हम कर लेंगे, आप पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। नको, दबाव की बात किधर आती ना, वैसे भी कितने लोगों को बुला लेंगे हम। क्यों, कैसे नहीं आएंगे इतने लोग? देखिए, आबिद साहब के पार्टी के 2 लोग, वकील सेक्रेटरी, हाँ,
फिर वो फिल्म प्रोड्यूसर्स जिन्होंने चेक दिया वो 2, 3 डॉक्टर्स जिन्होंने इलाज किया और हमारे 2 वकील जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, हो गए 9। हम घर वाले और 4-5 ड्राइवर मिलाकर 18-19 हो गए। अब इतने सारे लोगों का इंतजाम आप अकेले कैसे करेंगे? हाँ? हम कर लेंगे। ठीक है, ये तय हो गया? हाँ। तुम डर के मर रहे थे ना, अब परेशानी दूर हो गई नहीं? बोलो, अब तुम ही सोचो, दावत में अगर खालिद मियाँ को नहीं बुलाया तो बुरा नहीं दिखता था? बोलो बेटे, खालिद मियाँ को तुम दावत दो। क्या बोल रहा हूँ? जी अच्छा, हाँ, सबके साथ बुला लेंगे। संभल के आइए ना। आबिद मियाँ, कहाँ बैठ? कहीं को तकलीफ हो रही है अभी बोल दीजिए ना, घर लौट के वापस इधर आना पड़ेगा। कमाल करती हो, तकलीफ नहीं होगी। आप कह रहे हैं तब क्यों नहीं कहा जब डॉक्टर डिस्चार्ज दे रहा था? बार बार पूछा था आपसे। किधर को तकलीफ हो रही है आबिद? अरे हर जगह भाई, एक जगह हो तो बताऊं। अब तुम ही बताओ, इस तरह का नर्सिंग होम हो और एयर कंडीशन हो, हाँ, तीमारदारी के लिए नर्सेज हो और नब्ज बर्दारी के लिए बीवी के साथ साथ साली हो, दिलजोई के लिए 2 वकील हो, 2 बताओ, तो ऐसी जगह छोड़ के जाने में तकलीफ नहीं होगी? कौन छोड़ कर जाना चाहेगा ऐसी जगह? आगे आप में जान, अब जान निकालने वाली बात कर रहे हैं आप। अगली बार बोलेंगे मेरे को वापस जाता मैं तेलंगाना, जहाँ से गोली खा कर आया। सही कह रही हो, कमबख्ती मुकदमा चल रहा है, आज चला जाऊं नहीं तो। जाकर तो देखिए आप, सर पटक पटक कर अपनी जान नहीं दे दी तो मेरा नाम जुबैदा नहीं। वो तो खालिद मियां इतने शरीफ थे, आपको बचा लिया, वरना आपके पार्टी वाले तो मेरी दुनिया उजाड़ के रखे थे ना। लो भाई, आपके विलन को ये तो हीरो बना रही है। वो बिल बनाने गया है, आ गया तो आप दोनों हीरो बन जाएंगे और मैं बन जाऊंगी विलन, इसलिए कुछ नहीं कहती। खुशी खुशी घर जाइए। आबिद साहब, ये बिल है, आप जब चाहें अदा कर दें। बस इतना ही है? इतना कम कैसे? सारा बिल आपने पे कर दिया, जो हमारे दिखाने के लिए छोटा सा बिल आया है। अपना बिल हम आप पे करेंगे। देखिए, मैं झूठा वकील जरूर, लेकिन झूठे बिल बनाने वाला